आज का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं कल्याणा गांव में 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही हैं। श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी, संतराम बीए एजुकेशनल मिशन और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे यहाँ हैं और बंसीलाल चौधरी मेरे साथ खड़े हैं। ये ओबीसी महा से हैं, ये स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ के। तो आज का ये कार्यक्रम बेसिकली महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में है। तो उनकी जयंती पे ये सेलिब्रेशन पे एक संतराम बीए एजुकेशनल मिशन यहाँ पे आज से लॉन्च हो रहा है, बिश्नाह में लॉन्च हो रहा है, जिसकी यूरिडिक्शन पूरे जम्मू प्रोविंस में होगी। और वो प्रजापति समाज के जो गरीब बच्चे हैं या फिर दूसरे समाज के भी उनको वो हेल्प करने के लिए फ्यूचर में काम करेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर और फूले की जयंती मनाने के लिए यहाँ पे हाल में आप देख रहे हैं भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बड़े शामिल हुए हैं। उनकी जीवनी पे भाषण हो रहे हैं। मीडिया में थोड़ा बहुत मैं भी ये बता दूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो हैं वो 1827 में पैदा हुए और उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फूले, जिनको भारत की पहली महिला टीचर कहते हैं, उनका जन्म 1831 में हुआ था और 1848 में उन्होंने दोनों ने मियाँ बीबी ने मिलके औरतों के लिए या फिर नारी शिक्षा के लिए स्कूल खोले थे। उनका भारी विरोध हुआ था कि नारी शिक्षा जो है वो हिंदू धर्म के मुताबिक होनी नहीं चाहिए और औरतों को पढ़ाने का जो काम है ये अधर्म है, धर्म के खिलाफ है। तो उन दिनों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150-200 साल पहले की बात है ये। उन दिनों जातिवाद चरम सीमा पे था। औरतों को पढ़ना तो दूर की बात है कि घर से बाहर निकलना मना था। तो किस तरह से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा जो है वो शुरू की। फिर उन्होंने महिला शिक्षा ही नहीं की, उन्होंने जो विधवा होती है उसका पुनर्विवाह का प्रपोजल रखा, उसको लागू किया। जो विधवा पर अत्याचार होते थे उस पे उन्होंने विरोध किया, उसको सुधारने का काम किया। तो इस तरह से उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जब पैदा हुए 1891 में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी ज्योतिबा फूले की जो क्रांतिकारी काम था उसको बेस मान के आगे काम किया। आपको पता ही है उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी कि ये ऐसी किताब जिसमें ऐसी बातें लिखी हो औरतों के खिलाफ, निम्न जातियों के खिलाफ और जो असमानता पे आधारित हो, तो उन्होंने इतना उसका बहिष्कार किया और पब्लिकली इसको जलाया था। इस तरह से बहाड़ का तालाब जो उन्होंने क्रांति की कि तालाब से पानी पीना मना था, लेकिन उन्होंने हजारों की संख्या में अपने फॉलोअर्स को साथ रख के वो चीज़ जो है उसके खिलाफ क्रांति की और उसको महाड़ का तालाब की क्रांति कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और फिर जैसे संतराम बीए का नाम आता है, संतराम बीए जो थे वो प्रजापति समाज के महान एक समाज सुधारक थे और डॉक्टर अंबेडकर के साथी थे, एसोसिएट थे। और एक घटना उनके नाम की उनके साथ हुई है जब लाहौर में 1934 में संतराम बीए ने एक आर्य समाज की कॉन्फ्रेंस आयोजित की कि जात पात कैसे मिटाई जा सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचे नहीं, उन्होंने अपना जब भाषण पहुँचाया तो उनका भाषण जो है वो वहाँ पे स्वीकार्य नहीं हुआ। तो वो कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गई और फिर वो जो भाषण था वो आज वो एक किताब की शक्ल में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या हिंदी में जाति भेद का बीज नाश, हजारों क्या करोड़ों की संख्या में वो किताब बिकती है। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जो हैं 1950 में संविधान बना के सभी जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए कानून बनाकर आरक्षण का प्रावधान करके उन्होंने उनके लिए उनको एक नया जीवन दिया है। हम सभी जो पिछड़ी जातियां हैं और जो अगड़ी जातियां हैं उनको भी, उनकी औरतों के लिए भी उन्होंने बराबर का हक जो है इंश्योर किया है। तो इसलिए हमारे पूरे समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहिए
उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। नेट पे उपलब्ध है, गूगल में आप सर्च करिए, आपको सारा विवरण जो है मिल जाएगा। लेकिन मैं ये एक अपील करूंगा कि हमें ऐसे महापुरुषों को उनकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए और उनका दिन मनाना इसलिए चाहिए कि हम उनके कर्जदार हैं। उनका कर्जा जो है वो हम चुका नहीं सकते, लेकिन हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी कही हुई किताबें पढ़ सकते हैं, उनके किए हुए काम को अगली जनरेशन को बता सकते हैं। तो उसी की कड़ी में हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं बंसीलाल चौधरी, ओबीसी महासभा। मैं बंसीलाल चौधरी, ओबीसी महासभा। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे कल्याणा में आयोजित किया गया है, ये एक कहने का कि इस एरिया में एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही संदेश है कि संविधान बचेगा देश के अंदर तो ये क्लास बचेगी जो गुलामी की, जिन्होंने 5000 साल गुलामी की ज़िंदगी जी थी। तो मेरा मतलब कहना आज का हमारा संदेश यही है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके बहुत सी धाराएं उसके अंदर हैं, लेकिन उन धाराओं पे ये सरकारें अब उनको कमज़ोर कर रही हैं। तो मैंने कहने का कि हम जन्मदिन तो उनका बाबा साहब का, महात्मा ज्योतिराव फुले जी का और हमारे संत राम बीए जी, जिनको याद कर रहे हैं हम यहाँ पे आज। लक्ष्य हमारा यही है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। क्योंकि संविधान के अंदर धारा जो बाबा साहब ने लिखी 14, 15, 16, आर्टिकल 243, आर्टिकल 335, 341, 340, 342, ये सब उन लोगों के लिए लिखी गई जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, जिनकी जंजीरें बाबा साहब ने कट दी बिल्कुल। तो मतलब कहने का कि अब इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर तब्दीली लाई जा रही है और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है इसको। लेकिन हमारा जो आज का संदेश लोगों को यही होगा कि संविधान बचाओ और देश बचाओ, इसी का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम जो है बाबा साहब की जन्म तिथियों पे 14 अगस्त से शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा। बिल्कुल श्रीनगर में भी रखा जाएगा ये कार्यक्रम। तो बिल्कुल मेरा मतलब कहने का कि इसलिए कि ओबीसी समाज को जागृत हो जाए, ताकि उनको पता चले कि बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा था। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आर्टिकल 243 D6 और T6 है, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन आज कितने साल बीत गए, 76 साल बीत गए आज कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। 25 सितंबर 2021 को यहाँ ही ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा इस एरिया में से निकली 4 दिन के लिए, और यहाँ संदेश छोड़ गई उस वक़्त कि अगर तुम लोग इकट्ठे नहीं हो गए तो ये अधिकार यात्रा जो है निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ हम आए और हमने ये मिसाल देखी कि यहाँ पे लोगों को उसका जो शाप छोड़ गए थे हम ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा का, वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। और एक ही लक्ष्य था कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में ये रिफॉर्म होनी चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए कि ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए। लेकिन वो सरकार को मजबूर किया गया, कंपेल किया गया, और ये बात आज पंचायती राज एक्ट 1999 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी एक्ट 2000 इसमें तरमीम हो चुकी है, इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। जो हमारे साथियों ने, हमारे सतिया जी ने, हमारे इस कल्याणा समाज ने, जो अरनिया के समाज ने जो हमने मेहनत की, वो आज रंग लाई है। चुनाव होगी अब पंचायतों के, उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन होगी। चुनाव हो गया अगर अरनिया लोकल बॉडी का, अरनिया टाउन एरिया कमेटी के और उस पर टाउन एरिया कमेटी के, उसके अंदर ये रिजर्वेशन ओबीसी का होगा बिल्कुल आज बिल्कुल। धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत।